बिंद क्षेत्र के पहिल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन के हार्दिक स्वागत करी थे। आज देखा जाए तब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं। अब लोकसभा के तैयारी हेतु आपन आपन दावेदारी प्रत्याशियों के द्वारा पेश की जा रही और स्थिति यहाँ तक ही कि कुछ ऐसा नेता जौन शायद विधानसभा में अपन अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, अब लोकसभा में वो अपन किस्मत आजमावे के प्रयास करी है। हमारे साथ आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं अमित द्विवेदी, मध्य प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी। हम अपना से याद जानब कि कांग्रेस के अंदर खाना का चल रहा है और उनकर का योजना ही आगामी लोकसभा चुनाव को लेके। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है अपना के हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद। अपना से हम यह जानना चाहिए थे कि यह मध्य प्रदेश में जैसा कांग्रेस सरकार अब बन चुकी है, कमलनाथ जी कई अट्ठे वचन अपन पूरा कर चुके हैं, बिंद के हार का अपना का मानी थे? बिंद के हार यह दृष्टिकोण से सबक ले वाली है कि आगे जो चुनाव है वो कौन मेर के हम लोगों का परफॉर्मेंस करे चाहिए। जनता के बीच में और ज़्यादा जुड़े की ज़रूरत थी, कहूँ न कहूँ वो कमी रह गए। और ओकर समीक्षा बैठक कल हमारे प्रचंड के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने लेही नहीं, और लेहे के बाद वो निर्देश करी नहीं कि जो भी लोग यहाँ से टिकट पाए रहे उनका पूरा मौका फिर से मिली और वो अपने क्षेत्र में एज ए विधायक के रूप में काम करें। और निश्चित रूप से जहाँ कमी रही हुई हमारे जनता के बीच में हम अपन बात नहीं पहुंचा सकें। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो टोटल मायावी हैं, फरेबी हैं और उनका वो अपने मायाब जाल में लोगन का फंसाए लेन और इसे वो सफलता ज़्यादा पाइन, मगर ज़्यादा दिन दूर नहीं। सिर्फ बिंद क्षेत्र में उनकर माया ज़्यादा फैली और उन्होंने कुल मिला के रुपया पैसा खर्चा करीन। हम मानी थे कि दूसरे क्षेत्रों में वो नहीं कर पाइन और बिंद में ज़्यादा करीन, इससे उनका सफलता मिली। मगर लोकसभा में एक उल्टा परिणाम अपना लोगन का देखे को मिली। जैसा कि अभी अपना कहन ठीक है, हम मानी थे कि भाजपा एक बड़े रूप में बिंद का प्रभावित करीस, किंतु अपना के जो लीड करे के वाले नेता रहे बिंद क्षेत्र में, अभी तो यह कहा जाए मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा मुख्यमंत्री सीएम पद के दावेदार रहे अजय अर्जुन सिंह, जो चुरहट विधानसभा सीट से मात्र 6000 वोटन से हारी गए। एक कौन दृष्टिकोण से देखी थे अपना? हमार पहले के नेता ही आगे के नेता ही अजय सिंह राहुल भैया, और राहुल भैया दूसरे क्षेत्र में ज़्यादा समय दीन, अब अपने क्षेत्र में उस समय नहीं दे पाइन, ओकर वो फ़ायदा उठाइन। भारतीय जनता पार्टी की बात करी, फरेबी धोखेबाज सरकार ने वो राज्यसभा सांसदों चुरहट से बनाइन, बिंद विकास प्राधिकरण के अध्यक्षों चुरहट से बनाइन, और बाकी जो उनकर कद्दावर नेता रहे उनका एकजुट करे कि वो कोशिश करें, वह उनकर कोशिश कामयाब रही। और हमारे नेता के जो दूसरे क्षेत्र में वो ज़्यादा समय दिन ऐसे निगेटिव परिणाम आए हैं। मगर आगे लोकसभा में हम लोग यह सीट जीत के और पूरा कंप्लीट के लिए बराबर की स्थिति में हम लोग रहब और भारतीय जनता पार्टी के माया जाल से जनता का मुक्त करा ले। मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट के गठन होगा, ओके बाद और आगे जिम्मेदारी के यदि बंटवारा देखा जाए तो अजय सिंह राहुल का अपना कहाँ ठिपाई थे? काहे कि अपना प्रदेश सचिव है और वह एक ठे पद में रह के अपना का देखी थे, उनका स्तर कहाँ है और कौन नई जिम्मेदारी के आकलन करी थे? देखिए, नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया के हारे से सिर्फ ओनैन बस के नुकसान नहीं बा है, पूरे जिले के नुकसान बा है, पूरे प्रदेश के नुकसान बा है और सबसे ज़्यादा नुकसान चुरहट के जनता के बा है। निश्चित रूप से कहो न कहो अब लोगन का मलाल है और वो मलाल दूर तब हुई लोकसभा सीधी अथवा सतना दो में एक जगह से राहुल भैया के लड़ाई की संभावना है। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ जी उनका फ्री हैंड कह दें नहीं कि अपना जहां जैसन इच्छा हो वहां से अपना चुनाव लड़ी। और ऐसी स्थिति में हम ये मानी थे कि उनका कद और बढ़ी, मगर थोड़ा वक्त है और उनका नाम शीर्ष नेताओं में पहले रहा और आगे रही। यह हम सबका सीधी के जनता से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा नेता कहों वरिष्ठ जगह जरूर पहुंची और बहुत जल्दी उनका जिम्मेदारी कुछ न कुछ मिला वाली है। अमित जी, जैसा कि अपना सिगरौली विधानसभा सीट से विधानसभा के कांग्रेस के दावेदारों रहन टिकटन का बंटवारा का लई के और पैरासूट
प्रत्याशी का लेके काफ़ी उठा पटक भैंस अपना के विधानसभा क्षेत्र में, तो अब कई का मानी थे अपना का स्थिति हुई है लोकसभा चुनाव में? लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से पैरासूट प्रत्याशी लोग नकार दे ही ऐसा महसूस हो रहा है। चूँकि रीवा में अभय मिश्रा का भारतीय जनता पार्टी से हम लोग तोड़ के ले आए, देवतालाब में विद्यावती पूर्व विधायक रही, उन्हों का तोड़ के ले आए, सिंगरौली में रेणु शाह बहुजन से महापौर रही, उन्हों को तोड़ के ले आए, मगर ये तीनों प्रयोग असफल रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस का सबक मिला है और हम लोग नए सिरे से जो जमीनी कार्यकर्ता हैं और जो 10 साल 15 साल से लोग झंडा डंडा ढोए रहे हैं, उन्हें इनके बीच में टिकट आई और ओकर परिणाम सार्थक रही। और अपना ये मान के चली कि भारतीय जनता पार्टी के जो नाकामी है मोदी सरकार के, सिर्फ ढकोसलेबाजी है। चाहे काले धन की बात करी, विजय माल्या का देख ली, नीरव मोदी भाग गए, करोड़ों लोगन को रोजगार की बात करी, ओ में फेल हो गए। कोनो योजना इनकर जमीन में नहीं दिखाए। टॉयलेट देख ली कितना बनाए रहे हैं, मौके पे जाए के देखिए, अगर 1000 टॉयलेट के बात करब तो 900 टॉयलेट में लोग भूसर रख रहे हैं। तो कहो इनकर योजना फेल हैं और ज़मीन तक नहीं उतार पाए रहे हैं। इससे हमका ये पूरा फ़ायदा मिली और हम लोग ये बेर एकजुटता के साथ मैदान में रह और परिणाम सकारात्मक रही। अंदर खाना यदि देखा जाए बिंद के, तो वहाँ एक ठे आवाज़ आवत थी कि कांग्रेस के गुटबाजी के चलते चुराहट के सीट बलिदान में चली गए, तो एका अपना कितना हद तक सत्य मानी थे? नहीं, कोई गुटबाजी नहीं रही। देखिए 15 साल 20 साल से लगातार राहुल भैया वहाँ के विधायक रहे और जब कोई 20 साल 25 साल से रहते तो स्वाभाविक है एंटी इनकम्पेंसी रहा थी, मगर उसके बावजूद राहुल भैया अपने क्षेत्र में समय नहीं दे पाए और वहीं भारतीय जनता पार्टी रुपया पैसा माया जाल की वजह से लोगन का प्रलोभन देहिस और कहो न कहो वो सफल भय। मगर बहुत दिन दूर नहीं, आज जनता पछता रही है। अगर ओका दोबारा फिर से मौका मिला तो परिणाम उलट फेर हो जाही और जो 6000 5000 से जीत है, अगर पुनः आज की डेट में चुनाव हो जाए तो हम ये दावे से कह सकी थे कि 25000 से ऊपर वोटन से अजय सिंह राहुल भैया जीती हैं। लोग कहो न कहो अब तकलीफ महसूस कर रहे हैं और निश्चित रूप से क्षेत्र में विकास की जो कड़ी रही वह रुक गए है। अमित जी, अब थोड़ा अपना के निजी सवालन में हम ही थे, यह बताइए कि जैसा लोकसभा चुनाव है 3 प्रत्याशी के नाम सामने आ रहा है। यदि देखा जाए क्षत्रिय प्रत्याशी में तो अजय सिंह राहुल, ओबीसी पिछड़ा में यदि देखा जाए तो कमलेश्वर पटेल के घराने से कोनो को प्रत्याशी, और तीसर यदि ब्राह्मण चेहरा देखा जाए तो युवा चेहरा में अपनों के नाम आ रहा है। का योजना ही यदि मान ली अपना का कांग्रेस विश्वास कर थी और लोकसभा जैसा एक सीट के प्रत्याशी बतौर उतारा थी, तो कौने योजनन के तहत तो का रणनीति रही अपना के ये चुनाव में? देखिए यह बहुत बड़ी बात है और लोकसभा के टिकट बंटवारा हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करी और वह जेका तय कर दी, जेका योग्य समझी, जेका समीकरण के हिसाब से फिट समझी, जेका बेहतर समझी, ओके ऊपर दांव लगाई। अगर हमरे ऊपर दांव लगावत ही पार्टी तो निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकताएं रेलवे का विकास करब रही। सिंगरौली ललितपुर मार्ग जो लगभग 25 साल से सिर्फ कागज में है, ओका ज़मीन में ले आवे के हमार काम रही। यानी रोड डेवलपमेंट के बात करी तो 4 लाइन रोड के बहुत आवश्यकता है। जबलपुर पहुँचे को होए, नागपुर पहुँचे को होए तो यहाँ से लोग रीवा जाते, रीवा से फिर ट्रेन से या बाई रोड जाते, सीधे एक जबलपुर खातिर 4 लाइन हो, चाहे जो मझौली टूवर्ड्स कटनी होते हुए सीधे निकल जाए। तीसर नेशनल हाईवे जो सीधी सिंगरौली जोड़े का है वह होए, गुड़ से सीधी के जो रोड है वह कम से कम 4 लाइन होए। एक के अलावा एक इंजीनियरिंग कॉलेज की बहुत ज़रूरत है सीधी शहर में। सिंगरौली की बात करी तो पॉलिटेक्निक कॉलेज जरूर सिंगरौली में है, मगर इंजीनियरिंग कॉलेज एक सिंगरौली में आवे चाहिए, एक सीधी में आवे चाहिए। यह मेरे के बहुत सारी योजनाएं हैं जेका हम सोची थे। हॉस्पिटल के बात करी, निश्चित रूप से हॉस्पिटल जरूर बना है मगर डॉक्टर्स की बहुत कमी है, डॉक्टर्स हो चाहिए। इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, ITI कॉलेज होगा, बहुत सारी योजनाएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रेल डेवलपमेंट। अगर यह सब ठीक हो जाए तो निश्चित रूप से यह क्षेत्र फिर से पुनः सोने की चिड़िया कही जा सकती थी और हम उम्मीद करी थे कि अगर ये सब हुई, अगर हमका कहो मौका मिली तो हमें एमा प्राथमिकता से एमा काम करे चाहब। अमित जी, जैसा
बाकी चर्चा तो हमार अपना के हो गए। अब एक ठो महत्वपूर्ण चर्चा, वर्तमान में सांसद हैं रीति पाठक जो भाजपा से हैं, तो अपना का इनकर कार्यप्रणाली और यदि देखा जाए तो एक आम जन के नज़रिए से कौने स्थिति में देखी थे सांसद जी के कार्य? देखिए, राजनीतिक पार्टी के वो प्रतिद्वंदिता वाली बात रही, वो अपन प्रयास कर रही हैं, उनका जो प्रयास है वह प्रयास तक रहेगा। क्योंकि सरकार उनकर रही तो प्रयास उनका न करे चाहिए, उनका काम करे चाहिए। प्रयास के काम विपक्ष के होते हैं, मगर वो हर साल अबहिनो अपना देखी ट्रेन के काम खातिर मंत्री से मिल रही हैं, मंत्री से मिले 4.5 साल 4.25 लिखा। अब तो टेंडर्स हो चाहिए, टेंडर के जब काम हो चाहिए और क्रियान्वयन हो चाहिए, उस समय अपना के नेता जाए के मंत्री से अपन चिट्ठी निवेदन अनुरोध कर रहा है। सरकार जाए के वक्त आएगा, लास्ट टाइम चल रहा है, अभी अपना चिट्ठी दे रहे हैं, चिट्ठी दे तो निश्चित रूप से 6 महीना टेंडर प्रक्रिया लागी, टेंडर प्रक्रिया के बाद ओकर टेक्निकल सर्टिफिकेट लागी, ओके बाद मतलब 100 साल 2 साल 3 साल में यह सब काम शुरू हो जाए चाहिए। जो व्यक्ति सरकार में रह के ओकर सांसद और विधायक होए और वो काम नहीं कर पावे तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं कमी है, और वो कमी का जनता देख रही है और समय यही तो का परिणाम मिली। हमरे समझ से तो जितना सफलता उनका मिले चाहिए, चूँकि सरकार उनकर रही, उतना सफलता उनका नहीं मिल पाई है, और ये जनता की अदालत तय करी कि केकर कितना नंबर हुई। अब लोकसभा चुनाव में बहुत कम दिन शेष रही हैं, का तैयारी ही अपना के पार्टी के काहे कि अबे मध्य प्रदेश में सरकार निर्माण का लेके कहों न कहों अबे पेज फंसा है, और कुछ भाजपा के नेतन द्वारा यह कहा जाता है कि अभी स्थिर सरकार नहीं है कांग्रेस के मध्य प्रदेश में। तो लोकसभा के तैयारी में कब जुटी कांग्रेस और कब दिखाई कि मैदान में दिखाए? मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जब होता रहा तो लोग सोचते रहे कि विधानसभा की तैयारी चल रही है। बेसिकली वह दोनों तैयारी चलत रही। हम लोगन के मंडलम, बूथ, सेक्टर, पोलिंग बूथ एजेंट सारे कंप्लीट हैं, A to Z लोगन के हमारी लिस्ट बन चुकी है। हम उनसे लगातार संपर्क में हैं और यह चीज़ से बिल्कुल इनकार नहीं की जा सके कि हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। चुनाव की घोषणा हम यह चाहिए थे कि जल्द से जल्द वो घोषणा करें और हम लोग मौके पे मैदान पे आए जी। चूँकि भारतीय जनता पार्टी का तो वंदे मातरम न हो तो वह में कमी दिखा थी। अब हमारे मुख्यमंत्री कह दें कि भाई वंदे मातरम हुई मगर फ्लैग मार्च के साथ डफली डब्बा के साथ हुई, तब वो खीम नोच निकाल रहे हैं। हमार सरकार बने के कहीं की 10 दिन के भीतर कर्जा माफ़ करे का है। हम लोग तो 2 घंटा के भीतर कर्जा माफ़ कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के लोग आई, जुमलेबाज सरकार आए, जुमलेबाज मंत्री आई, जुमलेबाज लोग आई, इनकर कुछ नहीं है, मगर करनी और कथनी में फ़र्क है। 114 विधायक हमारे पश्चिम के हैं, जनता ने जनादेश स्पष्ट रूप से दे नहीं, और 121 विधायक हम पश्चिम के साथ हैं। जिन्होंने दिन बहुमत सिद्ध हुई तो उन्हें दिन अपना समझ में आ जाई। और यह सरकार 5 साल चली और कमलनाथ जी ने जोन मेर के एक बैलेंसिंग टीम बनाई नहीं, अपना के सीधी से कैबिनेट मंत्री दे नहीं, निश्चित रूप से विकास हुई। और वो अपना का लगभग 2 महीना अबे तो कल तो ज्वाइन करीन अपना के सीधी से कमलेश्वर पटेल जी हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कल पदभार लेन। अब कहा थे कि कल है लेन, अब जल्दी जल्दी कह दें। मतलब जब आपन टाइम आवा तो 5 साल नहीं पता चला, और जब हमारे वचन के टाइम आवा तो 2 रोज में हमसे चाहते उम्मीद जनता का समय से काम मिली और जनता का डेवलपमेंट मिली, रोड मिली, ट्रेन मिली, हॉस्पिटल मिली, इंजीनियरिंग कॉलेज मिली, मगर समय के सीमा के भीतर मिली। यह बात का हम अपना का आश्वस्त करे चाहिए थे कि लोकसभा में अगर हमार सरकार आवत ही तो ये सब चीज़ हम प्राथमिकता से करावे के कोशिश करब, चाहे हमार सांसद केऊ रहे। जनता कांग्रेस के पक्ष में रही, व्यक्ति से लेना देना नहीं है, जनता को हाथ के पंजे से मतलब है, और हाथ के पंजा ये बेर सरकार लोकसभा में बनाई, ये हम अपना का आश्वस्त करे चाहिए थे। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। अपना आत्मविश्वास और अपने कांग्रेस पार्टी के संरचना के दम पर यह कहत दिखाने कि कहों न कहों लोकसभा का लय के बिंद में अच्छी स्थिति रही। अजय सिंह राहुल भैया सतना या सीधी से उम्मीदवार हो सकते हैं, और ब्राह्मण चेहरा में अमित द्विवेदी एक सशक्त चेहरा निकल के सामने आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। MP संदेश न्यूज़ 24 के तरफ से सभी जिला वासिन का बहुत बहुत नए साल के हार्दिक शुभकामना। हमारे चैनल का लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।